आजकल ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए लोग एफ़र्ट कर रहे हैं और हर किस्म की एफ़र्ट करें, फाइनेंशियल एफ़र्ट करें, इमोशनल एफ़र्ट करें, राइट, रिलेशनल एफ़र्ट करें, लेकिन जब तक पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करेंगे वो कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, कामयाबी है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लाइफ में गिनी चुनी चीज़ें होती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। एक चीज़ है मनी, सेकेंड इज़ फेम, थर्ड इज़ मेंटल पीस, और उसके अलावा आपको क्या रिक्वायर्ड होता है जी? अच्छा जी, आप कह सकते हैं कि अच्छा मेरे अच्छे सारे रिलेशन हो, ठीक है, या एक लाइफस्टाइल हो ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें तभी हासिल होंगी जब आप पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे। और पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को जानना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। अमूमन लोग क्या होते हैं, वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में बहुत बिजी होते हैं। दे आर बिजी अबाउट देयर सराउंडिंग, इर्द गिर्द। अच्छा, सोशल मीडिया पे बिजी हैं, गेट टुगेदर में बिजी हैं, खाने पीने में, फैशन में बिजी हैं। आउटसाइड में हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हमें होना चाहिए इनसाइड। इनसाइड हम हैं क्या, हमारी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वो आपकी 3 स्किल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं और आपको सैलरी दे रहे हैं, इज़ इट? लेकिन आप अगर अपने लिए काम करेंगे, आप बहुत सारी क्वालिटीज़ अपनी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले चीज़ ये आती है आपकी आउटलुक, आपका अटायर, टॉप टू टो, आपकी पर्सनालिटी, उसकी लुक कैसी है। सेकंड चीज़ आ जाती है आपके फेस एक्सप्रेशन जो हैं, व्हेन यू इंटरेक्ट विद समवन, आपका इंप्रेशन कैसा पड़ता है। इंप्रेशन के लिए अब क्या है, आपकी वॉइस ट्यून कैसी है, क्वालिटी बात करने की, आई कांटेक्ट, आप बात कर रहे हैं, आपके आई कांटेक्ट कैसे हैं, ठीक, दूसरे को अच्छे लग रहे नहीं लग रहे हैं। हो सकता है आप ऐसे एक्सेंट में बात कर रहे हो, दूसरा बड़ा इरिटेट हो रहा हो, क्योंकि डिपेंड करता है। आपकी पर्सनैलिटी की वाइब्स होती हैं, लहरें होती हैं जो लोगों को टच करती हैं, वो फील करते हैं आपको। कुछ लोग होते हैं उनका नॉलेज इतना नहीं भी होता, लेकिन हम बड़े इंटरेस्ट से उनको सुनते हैं। क्या होता है, उनकी बात करने के तरीके में, उनकी जो पर्सनालिटी होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, राइट, उनका अपीयरेंस, उनकी फिजिकल फिटनेस, राइट, उनका बात करने का तरीका, उनका आई कांटेक्ट करने का तरीका, और किसी भी बात को कितने शॉर्ट टाइम में डिलीवर करने का तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जिन चीज़ों से हम इंस्पायर होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर उतर जाती हैं। तो ज़्यादातर आजकल क्या हो रहा है कि हम जिन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं उसमें वो चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है, जिनका हमें फ़ायदा नहीं होता। जैसे डिफरेंट एंटरटेनिंग टीवी प्रोग्राम हैं, दोस्तों की गैदरिंग है। तो हमें टाइम देना है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट पे वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल, स्किल सेट है, अब स्किल सेट है, उसमें अगर आपके पास एक स्किल है तो आप 10,000 कमा सकते हैं, 2 स्किल्स हैं तो 20,000 कमा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पर्सनालिटी के अंदर हर मंथ या हर ईयर या आफ्टर एवरी 6 मंथ आप में एक नई स्किल आनी चाहिए। सबसे पहले तो बात है कॉन्फिडेंस की, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है? लोग कहते हैं जी अच्छा, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कहने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस अच्छे कोट्स पढ़ने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस मोटिवेशन लेक्चर देने सुनने से नहीं आता है। क्योंकि आप मोटिवेशन लेक्चर सुनेंगे, आप में हल्की सी चिंगारी पैदा होगी और वो कुछ दिन बाद फिर बुझ जाएगी। कॉन्फिडेंस इज द नेम ऑफ हैबिट। किसी चीज़ को बार बार कर करके आप उसमें स्किल्ड हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस स्किल्ड भी कह सकते हैं और कॉन्फिडेंस एक हैबिट भी कह सकते हैं। अब स्विमिंग से बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होगा, लिखने से सुनने का कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होगा, स्टेज पर बोलने से, ग्रुप डिस्कशन के अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होगा। तो पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। तो जिस चीज़ में आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। नो डाउट आप पे शाइनेस है, फियर है, अवॉइड करते हैं, लेकिन क्या है, हमारे रिलीजन में है, आप डर से करीब होंगे, डर ख़त्म होता जाएगा। हम क्या होते हैं, हम उनसे दूर होते रहते हैं, नंबर 1। सेकेंड है कम्युनिकेशन स्किल।
कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपकी अर्निंग में, आपके रिलेशनशिप में, उनकी डेवलपमेंट के अंदर। अब देखें ना कि सबसे पहले देखें कि लिसनिंग स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी को सुन रहे हैं, हो सकता है वो आपको समझा रहा हो और आप समझ रहे हो मुझे लेट डाउन कर रहा है। हो सकता है वो आपसे शेयर कर रहा हो, आपके अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा है। हो सकता है वो आपको गाइड कर रहा है आपके फ़ायदे के लिए। आप समझे यार हमेशा इरिटेट ही मुझे ही करते रहते हैं। तो आपने अंडरस्टैंड करना है लिसनिंग के अंदर कि कम्युनिकेशन किस किस्म की हो रही है, राइट, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसी तरीके से अगर आप दूसरे से बात करते हैं, आप उसको बताएं यार मैं गाइड कर रहा हूँ आपके लिए, आपको लेट डाउन नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्लियर करें कि कम्युनिकेशन कौन सी हो रही है। मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, मैं एटीट्यूड नहीं दिखा रहा, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि आप में इन चीज़ों की कमी, अगर इन चीज़ों का पूरा कर लें देन यू वुड बी समथिंग डिफरेंट, यू वुड बी वाओ। तो लिसनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्रिएटिव थिंकिंग। अच्छा, मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल ठीक है उनको ट्रेनिंग से डिफरेंट कंपनीज के अंदर, जस्ट लाइक ओके माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान है, फिर अबैकस कंसल्टिंग है, उसमें आतिफ वहीद है टीम लीडर, ठीक है, इससे रिलेटेड उनको मैंने ट्रेनिंग्स दी। तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है क्रिएटिव थिंकिंग की। अब सब यही सोचते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग ये है कि समथिंग डिफरेंट, कुछ ऐसा हो कि दुनिया में पहले से ना हो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिएटिव थिंकिंग ये है आप अपने माइंड को एक टास्क देते हैं। आप टास्क देते हैं, अच्छा आपने जेलम जाना है, तो आपका माइंड आपको कराची ले जाए, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आपका माइंड जब कोई चीज़ परसीव करता है, रिसीव करता है, वो थॉट्स जनरेट करता है कि आप जेहलम ऐसे पहुंचेंगे। इसी तरीके से जब आप अपने माइंड को जॉब करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आपका माइंड कभी सोल्यूशन क्रिएट करता है। किसी से बात करते हुए माइंड आर्गूमेंट क्रिएट करता है, किसी से बात करते हुए माइंड स्ट्रैटेजीज क्रिएट करता है कि किसी चीज़ को हैंडल कैसे करना है। तो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल ये स्किल सेट का ही हिस्सा है। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल है क्या? वो यही है कि जब आपके सामने लाइफ में डिफ़िकल्टीज आनी है तो आपका माइंड क्या करेगा। जब तक आप अपने माइंड को कोई टास्क नहीं देंगे तब तक आपका माइंड आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और हम करते क्या हैं, फिर होता ही है कि हमारी सराउंडिंग में, ठीक है, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कोलीग्स, वो हमें टास्क देना शुरू कर देते हैं, यार ऐसा करके देख लो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कर लो तुम कामयाब हो जाओगे, ऐसा कर लो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, ऐसा कर लो बिजनेस फ्लरिश हो जाएगा। फिर क्रिएटिव थिंकिंग के बाद बात आ जाती है राइट कम्युनिकेशन स्किल में एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो है ये बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है कि दूसरा हमारी बात करने से पहले हमें भाप जाता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, अपने फ़ायदे की बात किए जा रहे हैं, मेरी तो कर ही नहीं रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है अच्छा सामने वाला मुझे लाइक नहीं करता। बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है, फॉर एग्जांपल आप एंटर होते हैं किसी ऑफिस के अंदर, ठीक, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सामने बैठा हुआ है, आप यू जस्ट ओपन द डोर, अब उसके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन से जज कर लेंगे अच्छा वो इरिटेट है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्या है। अगर वो चाहता होगा आप ना आए तो आप उसके एक्सप्रेशन से जान जाएंगे आई एम सॉरी सर, ओके आई विल बी बैक, मैं फिर आ जाता हूँ। हाउ टू कंट्रोल इमोशन। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इमोशन कंट्रोल नहीं होते, ठीक, जिसकी वजह से क्या है आज देखा जा रहा है कि हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ज़्यादा शिकार हैं, साइकोलॉजिकल डिजीज़। अच्छा, उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग डिजीज़ भी हैं। वो क्या चीज़ है, जब हम कोई हमें गाइड कर रहा होता है, हम डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, हम किसी प्रॉब्लम में, कोई हमें गाइड कर रहा होता है तो पहला प्रॉब्लम क्या आ जाता है, राइट, नफ्सियाती प्रॉब्लम, हमें सब पता है, तुम समझते क्या हो अपने आप को, ये दूसरी बीमारी है। तीसरी बीमारी है यार तुमने जुमा 4 दिन देखे हैं, ठीक है, और हमें समझाने आ गए हो, ये तीसरी बीमारी है। उसके बाद एक और बीमारी आ जाती है, ठीक, अच्छा यार तुम हर बात में अपने आप को ही कमाल समझ लेते हो। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे इमोशंस जो हैं, ठीक है, हम खुद चाहते ही नहीं उसको कंट्रोल करना, तो उसको क्या, इमोशंस को कंट्रोल करने के लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, कोई खाना शुरू कर देता है, कोई सोना शुरू कर देता है, कोई नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है, कोई बाहर निकल के घर से तेज़ से चलना शुरू कर देता है।
आज हम ये बताते हैं कि इमोशंस को ट्रांसफॉर्म चैनलाइज कैसे करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एंगर। एंगर को कैसे हैंडल करेंगे। एंगर ये नहीं कहता कि आपको गुस्सा है, एंगर ये बताता है आपका किसी ने असूल जो है वो ब्रेक कर दिया है। आपके कमरे में नमाज पढ़ी जाती है, कोई अचानक अंदर आ जाता है तो जूतों के साथ, तो आपको गुस्सा आएगा। अब उसको पता ही नहीं आपका एक रूल है, आप कमरे में नमाज पढ़ते हैं। तो गुस्सा कब आता है? जब आपका ज़िंदगी में कोई रूल तोड़ता है। तो हम क्या करते हैं, लोगों को ये नहीं बताते कि आपकी ज़िंदगी के सेट रूल्स क्या हैं। जो लाइफ बढ़ती जाती है, ठीक है, आपके रूल्स बनते जाते हैं। मुझसे ऐसे लोग मिले, ऐसे बात करें, ऐसे रिस्पेक्ट करें, मैं उनकी ऐसे रिस्पेक्ट करूं, वो मुझसे ऐसे कॉपरेशन करें। तो होता ये है कि एंगर को कंट्रोल करने के लिए या तो ये सामने वाले को अवेयरनेस दें कि आप इस किस्म के इंसान हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पॉजिटिव एक्शन लेना है। देखिए, लोनलीनेस जैसे है, लोनलीनेस ये नहीं कहती कि आप अपने आप को बिल्कुल डेड कर लें। लोनलीनेस आपको एक मैसेज देती है कि आपको लोगों की ज़रूरत है, लोगों में जाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें। ठीक इसी तरीके से स्ट्रेस ये बताता है कि कोई चीज़ आपसे हैंडल नहीं हो रही। ये नहीं कहता स्ट्रेस कि आप बिल्कुल ही दिल छोड़कर बैठ जाएं। स्ट्रेस तो आपकी हेल्प कर रहा है कि आपको सोल्यूशन की ज़रूरत है। स्ट्रेस तो आपको बता रहा है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, उसको ठीक करें। इसी तरीके से डिप्रेशन जो है वो ये बताता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में इग्नोर कर दिया है जिसको आपने करना था। तो ज़िंदगी में अगर आज टाइम ज़ाया करेंगे तो कल कीमती टाइम ज़ाया करके आपको लाइफ और फ्यूचर बचाना पड़ेगा। आज आप पैसा ज़ाया करेंगे तो कल आपको अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी सेल करके अपने फ्यूचर को बचाना पड़ेगा। आज फजूल बातों में वक्त ज़ाया करेंगे, कल आपकी कीमती बातें भी लोग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपने इमोशंस को समझना है, हाउ यू हैंडल योर इमोशंस। तो इमोशंस को समझने के लिए ये नहीं सोचना कि आपने ये नेगेटिव हैं, वो तो आपकी हेल्प करने आते हैं। क्यों? क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनमें भी गुस्सा आता है, उनको भी बाज़-औक़ात। अब देखिए ना, एक शख्स सक्सेसफुल है, लोनलीनेस उसको भी चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि वो कहता है सबसे अकेला होकर मैं डिसीजन लूँ। अब डिसीजन लेने के लिए वो उस अकेला हो जाता है, ठीक है, फिर सोचता है। तो पावरफुल डिसीजन कैसे आता है? पहले आप अपने सारे वीक डिसीजन लेना छोड़ दें, फिर पावरफुल डिसीजन पैदा होता है। हम क्या करते हैं, वीक डिसीजन ले लेके पावरफुल डिसीजन तक पहुँचते हैं। तो हमने अपने इमोशंस को समझना है, वो सिग्नल क्या दे रहे हैं। वो सिग्नल यही दे रहे होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग में कि हमने सामने वाले के जज्बात के, उसके रूल्स को समझा नहीं। क्योंकि जो इमोशंस होते हैं ये ट्रैगर बटन होते हैं। जैसे ही कोई रूल आपका ब्रेक होता है, सामने वाले का इमोशन डिस्टर्ब हो जाता है, आपके रिलेशनशिप फिर ख़तरे में पड़ जाते हैं। ओके, अबाउट दिस वन, वेल हम अपने लैंग्वेज कोर्स में, ठीक है, आई एम एसोसिएटेड विद डिफरेंट कॉलेजेस जहाँ पे मैं कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग्स देता हूँ। राइट, ओके, उसका एक पार्ट है कि हमने सबकॉन्शियस उसमें ट्रेनिंग भी देते हैं, और ये 7 डेज़ ट्रेनिंग होती है सबकॉन्शियस। अभी लास्ट टाइम, ठीक है, मैंने जो ट्रेनिंग दी है सबकॉन्शियस के हवाले से, उसको पहले तो उसको अंडरस्टैंड करना। अब स्टूडेंट जो हैं उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर हमें कैसे पता लगेगा सबकॉन्शियस है क्या। तो मैंने उनको फिर ये बताया सबकॉन्शियस है क्या। मैंने कहा आप अपनी आंखें बंद कर लें। उन्होंने बंद कर ली। मैंने कहा ये कॉन्शियस है, आपका कंट्रोल है। मैंने कहा आप अपनी आंखें झपक रहे हैं ऑटोमेटिक, ये क्या, ये सबकॉन्शियस कंट्रोल है। मैंने कहा आप अपना सांस रोक लें, ये कॉन्शियस है। आप छोड़ दें, आप सो रहे हैं, आपका सांस चल रहा है, ठीक, ये आपका क्या, सबकॉन्शियस उसको कंट्रोल कर रहा है। ऑलराइट, तो है क्या, तो बात यह है कि आपने अपने सबकॉन्शियस को अंडरस्टैंड करना है कि जो चीज़ें जिस्म के अंदर चल रही हैं वो सबकॉन्शियस के थ्रू चल रही हैं। इसी तरीके से लोग कहते हैं कि जी सबकॉन्शियस जो है वो अब ज़िंदगी में आपको कामयाब करता है। वेरी ट्रू, बात बिल्कुल सच है, लेकिन आपको पता तो लगे ना सबकॉन्शियस है क्या। सबकॉन्शियस अब होता क्या है, जिन चीज़ों से इंस्पायर्ड होते हैं आप, अट्रैक्शन जिनमें है आपके लिए, वो आपके सबकॉन्शियस में खुद ही उतर जाती हैं। और जिन चीज़ों को आप डिसलाइक करते हैं, ठीक, वो आपके सबकॉन्शियस में कूटते रहे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके कोलीग्स कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो, आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप उनसे इंस्पायर्ड नहीं है। तो सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को पहले समझें, फिर आपको पता लगेगा आपने सबकॉन्शियस से कैसे अपने आप को हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल, आपको गाड़ी नहीं चलानी आती,
शुरू में आप कभी ब्रेक पे पैर है, कभी रेस पे है, कभी क्लच इधर उधर गियर हो गया, प्रॉब्लम आ गई। आहिस्ता आहिस्ता आपका सबकॉन्शियस उसको ड्राइव करना शुरू कर देता है। तो 80% ज़िंदगी को सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है, ज़िंदगी की गाड़ी को। 20% आप देख रहे होते हैं, अच्छा लिबर्टी जाना है, किधर को मोड़ना है, कितना हैंडल, ये वो सारी चीज़ें हैं। शुरू में क्या है, आप वैसे जा रहे हैं, अब आप जाते हुए बातें भी कर रहे हैं जब सबकॉन्शियस आपकी ड्राइविंग को कंट्रोल कर रहा है। ऑलराइट, तो सबकॉन्शियस कैसे होगा, ये आपकी डिफरेंट हैबिट्स का मजमुआ है। तो आपको कामयाब आदतें बनानी हैं, कामयाब आदतें। फॉर एग्जांपल, सुबह उठने की आदत आपको खुद नहीं पड़ेगी, आपको बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करना चाहूँगा, ऑलराइट, सबकॉन्शियस के हवाले से, कि जो चीज़ें आप इंस्पायर्ड होते हैं, ये बार बार करते हैं, आपके सबकॉन्शियस में घुस जाती हैं। इसमें अच्छी नहीं बुरी आदतें भी घुस जाती हैं। तो आपने करना क्या है, नाकाम लोग जो हैं उनको सुबह उठने की आदत नहीं होती। कामयाब लोग सुबह उठ कर सुबह उठने की आदत डाल लेते हैं। नाकाम लोगों को इन्वेस्ट करने की आदत नहीं होती। कामयाब लोग इन्वेस्ट कर करके आदत अपनी बना लेते हैं। ऑलराइट, नाकाम लोग जो उनको स्ट्रगल करने की आदत नहीं होती। कामयाब लोग उनको कर करके स्ट्रगल करने की आदत बना लेते हैं। तो नाकाम लोग वो ज़्यादा करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो नाकाम हो जाते हैं। अब आपको क्या, अच्छा सुबह उठना, कामयाब लोगों को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उठ के आदत बनाते तो कामयाब हो जाते हैं। कामयाब लोगों को इन्वेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कामयाब लोग इन्वेस्ट कर करके अपनी आदत बना के कामयाब, उनको अच्छा लगता है। तो आपने क्या करना है ज़िंदगी में, ये सोचना है आपको ऐसी क्या चीज़ है जो अच्छी नहीं लगती लेकिन आपके फ्यूचर के लिए अच्छी है। तो आपने अपनी आदतें डेवलप करनी, और आदतें जब डेवलप करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में उतर जाती है। और उसके लिए आपने सोचना है, आपने लिसनिंग हैबिट डालनी, कम्युनिकेशन की हैबिट डालनी है, आपने सुबह उठने की हैबिट डालनी है, आपने लोगों से इंट्रैक्शन की हैबिट डालनी है, आपने ऑलराइट पीपल स्किल, लोगों को हैंडल कैसे करना है उसकी आदत डालनी है। तो वो कैसे आदत डलेगी, आपके सबकॉन्शियस के थ्रू आपने उसको डिज़ाइन करना है स्किल को। स्किल क्या कहते हैं, रेपिटेशन इज़ अ मदर ऑफ स्किल। जो आप रिपीट करेंगे वो आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, और 5 सालों में आप उस स्किल के क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट। तो आपको ज़िंदगी में पर्सनालिटी ग्रूमिंग के साथ अपने आप को ग्रूम करते हुए एक्सपर्ट बनना है।